अदर स्टेट वाले को काबिलियत देखनी है तो केवल 22-24 वाले को मौका दे दीजिए मार्च में, हम लोग काबिलियत दिखा देंगे। अगर जनरल सीट में अगर 22-24 वाले बच्चे जो है ना अगर सिलेक्शन लेकर नहीं दिखाए तो फिर हम लोग के पाठक सर बोल रहे हैं कि टीआर 4 भी आएगा। हम ये समझ जाइए कि ये एक जुमला है और हम लोगों को राजनीतिक बोल बोल करके फंसाया जा रहा है। तो हम लोग तो हम लोग ये समझ लीजिए सर, अगर मौका नहीं देते हैं तो हम लोग हर एक हद तक मतलब लड़ने के लिए तैयार है। और आपको बनाए हैं तो आपको बिगाड़ भी सकते हैं, आपको उस कुर्सी पर बैठाए हैं तो आपको वहां से गिरा भी। ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको वोट बैंक का ही राजनीति करना है तो हम लोग को इसमें अपेरिंग वाले को मौका दीजिए, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं एकदम। नहीं तो फिर हम लोग भी आपको पलटेंगे। 10वां बार अपना मत तो आप लोग करबे करते हैं। हाँ, हम लोग अपना करेंगे क्योंकि युवा से ही बिहार है, नीतीश कुमार से हम लोग नहीं है, हम लोगों से नीतीश कुमार। 75 किलोमीटर दूर यहाँ से मतलब रूम रेंट देकर यहाँ पर रह रहे हैं सर। और मत सब कहिए कि हम लोग क्या क्या नहीं सहे हैं, फिर भी हम लोगों के साथ जब भी राजनीतिक न्याय मतलब अन्याय किया जा रहा है। तो इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम लोगों को टीआर 3 में मौका दीजिए, नहीं तो आपको हम लोग गिराने के लिए हद तक गुजर सकते हैं सर। ये समझ लीजिए। वाले को मौका दो, हमारी मांगे जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षु जो टीचर है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर है इनके। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ इन लोगों की मांग है जो पोस्टर लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सामने प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय बिहिया जो भोजपुर है, इसके सामने ये लोग खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों की जो मांग है, जो के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उनके द्वारा जो फरमान नया जारी किया जा रहा है, उसी फरमान को लेकर ये लोग आज यहाँ पे उपस्थित है। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए किस तरह से ये लोग पोस्टर लिए हुए हैं, सभी के हाथ में लगभग पोस्टर ये आपको दिखाई देता होगा। तो इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम एमडी सद्दाम हुसैन है। क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो एग्जाम था बोला था कि अगस्त में एग्जाम लेंगे, एग्जाम अब हो गया, मार्च में हो गया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अपेरिंग वाला के बीच में मौका दिया जाए, बीपीएससी टीआर 3 का। टीआर 3 का मतलब 2024 वाला जो आप लोग मांग कर रहे हैं। 2022 से 24 वालों का। इसका पूरा मामला जो है सर, इसका पूरा मामला ये है कि अभी जो टीआर 2 का एग्जाम हुआ था, फिलहाल अभी हमको लगता है 2-3 महीना हुआ है, उसका पूरा अभी हमको लगता है कि स्कूल भी आवंटन नहीं किया गया है और बहुत सारे लोगों को अभी ज्वाइनिंग से वंचित भी किया गया है। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है टीआर 3 का, तो टीआर 3 में जो ये क्या बोलते हैं उनको के पाठक अपर सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो हमारे पीटीसी बिहिया में विजिट किए थे। उस टाइम हम तमाम प्रशिक्षुओं से ये उन्होंने वादा किया था कि अगला वैकेंसी, उन्होंने ये नहीं बोला था कि अगस्त हो या मार्च हो, हमको ये नहीं मालूम है। उन्होंने बोला था कि टीआर 2 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप लोगों को हम लोग जो है ना सम्मिलित करेंगे और उसके माध्यम से आप लोगों का चयन जो है फाइनल नियुक्ति तक पहुंचाएंगे। जब यहाँ पे विजिट करने आए थे तब उनके द्वारा ये बात रखा गया, ये वादा हम तमाम प्रशिक्षुओं से किया था। और उसके बाद कैसे हुआ कि आप लोग का परीक्षा आगे बढ़ा दिया गया है? हाँ, जानकारी आपको बता रहे हैं उसके बारे में। तो एक क्या होता है कि उसके बाद आयोग जो है अगस्त में एग्जाम प्रस्तावित करने का कैलेंडर जारी किया। तो अगस्त में जो कैलेंडर एग्जाम के मतलब एग्जाम लेने के लिए कैलेंडर प्रस्तावित किया गया। अब एकाएक बिहार में सरकार का उथल पुथल होता है और उससे हम खैर राजनीतिक टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे, जो भी होता है उससे हमको मतलब नहीं है। अब एकाएक 29 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिस आता है और उसमें ये बताया जाता है कि जो प्रिंट मीडिया के द्वारा, और जो उसमें बताया जाता है कि अगस्त में जो प्रस्तावित वैकेंसी थी उसको मार्च में कराया जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे ही ये न्यूज़ सुना तो हम तमाम जो है पीटीसी या डाइट के जो भी प्रशिक्षु हैं उन लोगों में एक सनसनी सी पैदा हो गई और हम लोगों को ये लगा कि मतलब हमारे साथ एक मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से, एक गंदा तरीके से बिहेव किया जा रहा है। जैसे लगता है हम लोग अपने ही प्रदेश में मतलब एक अजनबी की तरह व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया, क्योंकि हम लोग के साथ वादा किया गया था सर। और इसमें देखिए हम लोगों का ये मांग ये है कि जो अगस्त में प्रस्तावित वैकेंसी थी आप मार्च में लो या अगस्त में लो, हम लोगों को 22-24 सेशन वाले बच्चे को उसमें सम्मिलित किया जाए। क्यों? इसका एक और रीजन है सर कि हम लोगों का जो फाइनल एग्जाम होने वाला था 22-24 सेशन का, उसको जुलाई से मई में किया गया था। के पाठक, माननीय के पाठक द्वारा ही ये काम किया गया था कि ताकि हम लोग परीक्षा में सम्मिलित हो सके। और ये बताइए कि जब उन्होंने खुद ऐसा काम किया था सम्मिलित करने के लिए, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि अगस्त के वैकेंसी को मार्च में किया जा रहा है? तो अगर उस पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करें उनको। अगर मतलब हम लोग का भविष्य जो राजनीतिक पता हो रहा है, राजनीति में जैसे ही सरकार बदलती है आपका नियम सब बदल जाता है। ये आयोग के द्वारा ही निकाला गया था ना कैलेंडर। तो आपसे बस सर यही निवेदन है कि पिछले जो सरकार थी उसमें कैलेंडर कुछ और निकाला गया, सरकार बदल गई, यही सरकार बदल गया, इसका मतलब हमारा भविष्य राजनीति पता हो रहा है ना। बिल्कुल। तो सर हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बस आपसे एक ही निवेदन है कि हम लोगों को इस
टीआरई 3 में मौका दीजिए, और नहीं तो अगस्त में ये बहाली अभी, क्योंकि शुरू में कहा गया था कि हम आपके पास जो डीएलएड का या बीएड का 3 लाख बहाली है, 2 लाख बहाली पूरा हो गया है, और अभी 1 लाख बहाली अभी दे देंगे तो हम लोगों को क्या देंगे। और ये के पाठक सर बोल रहे हैं कि टीआर 4 भी आएगा। हम ये समझ जाइए कि ये एक जुमला है, और हम लोगों को राजनीतिक बोल बोल करके फंसाया जा रहा है। तो हम लोग तो हम लोग ये समझ लीजिए सर, अगर मौका नहीं देते हैं तो हम लोग हर एक हद तक मतलब लड़ने के लिए तैयार है। और आपको बनाए हैं तो आपको बिगाड़ भी सकते हैं, आपको उस कुर्सी पर बैठाए हैं तो आपको वहां से गिरा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम लोगों को इस टीआरई 3 में मौका दीजिए, नहीं तो ये जो कैलेंडर है अगस्त में हम लोग एग्जाम लीजिए, ठीक है। कितने प्रशिक्षु आप लोग होंगे? हम लोग देखिए यहाँ पर 200 है, लेकिन पूरे बिहार में जो सरकारी डेटा है, सरकारी जो डाइट या पीटीसी है 10 से 9,000 है, और टोटल जो 35,000 के लगभग है हम लोग। सरकार से ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको वोट बैंक का ही राजनीति करना है तो हम लोग को इसमें अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं एकदम, नहीं तो फिर हम लोग भी आपको पलटेंगे 10वां बार। अपना मत तो आप लोग करबे करते हैं। हाँ, हम लोग अपना करेंगे, क्योंकि युवा से ही बिहार है, नीतीश कुमार से हम लोग नहीं है, हम लोगों से नीतीश कुमार है, हम लोगों से नीतीश कुमार है। देखिए युवाओं का ये दहाड़ है कि हम लोगों से नीतीश कुमार है। बिहार में जिस तरह से सत्ताधीनों के द्वारा सत्ता बदलने के बाद किस तरह से जो नियम है उसको चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे छात्राएं हैं, इनसे भी मैं जानने की प्रयास करूंगा कि ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, क्या कुछ इन लोगों की मांग है? जैसे बीपीएससी कैलेंडर में जारी किया गया था कि 22-24 के जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनको अगस्त में जारी किया गया था कि 24 अगस्त को ये टीआर 3 होने वाला है, तो उसमें हम लोग को शामिल किया जाएगा। और उसी के वजह से सेकेंड ईयर का जो उनका ये है कि अभी जो टीआर 3 है वो मार्च में ही होगा, तो हम लोग का यही मांग है कि अगर मार्च में भी करते हैं तो उसमें अपेयरिंग वाले को मौका दे, मौका मिलना चाहिए अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए सर। अगर अगस्त में करते हैं तो अगस्त में कैलेंडर के अकॉर्डिंग करना चाहिए, अगर आप मार्च में भी करते हैं तो उसमें हमें अपेयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए सर। देखिए इन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम लोग को मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग प्रशिक्षु हैं, और लगभग बिहार में अगर पूरा देखा जाए तो 35,000 के आसपास ये लोग बता रहे हैं। और देखिए इन लोगों का आई कार्ड है। ये लोग कहाँ से आते हैं? हम सर ये से तो हम भोजपुर जिला के ही हैं, जो भोजपुर के लास्ट बॉर्डर। कौन कौन से जिला से यहाँ पे? रोहतास से 75 किलोमीटर दूर यहाँ से, मतलब रूम रेंट देकर यहाँ पर रह रहे हैं सर। और मत सब कहिए कि हम लोग क्या क्या नहीं सहे हैं, फिर भी हम लोगों के साथ जब भी राजनीतिक न्याय मतलब अन्याय किया जा रहा है, तो इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम लोगों को टीआर 3 में मौका दीजिए, नहीं तो आपको हम लोग गिराने के लिए हद तक गुजर सकते हैं सर, ये समझ लीजिए, हद तक गुजरेंगे आपको। बिहार के युवाओं के साथ में वादा खिलाफी हुई है, बिहार के युवाओं के साथ वादा खिलाफी। जिस तरह से रेलवे में भी आप देख रहे हैं, वादा करके फिर पीछे मुकरना इनसे सीखे, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि अगस्त में होगा बहाली, पर मार्च में ले रहे हैं। क्या भरोसा जो बोल रहे हैं कि अगस्त में 1 लाख बहाली आएगा तो उसको भी मुकर जाए। उनका भी 1 लाख वैकेंसी बची है, 1 लाख में से अभी ही 90,000 दे दीजिएगा, तो फिर अगस्त में हम लोग को जुमला के दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? डायरेक्ट बोलिए कि आप लोगों को नहीं लेंगे। 22-24 वाले अगस्त में हम लोग ऐसे ही किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम लोग को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाए। बताइए आप ही कि हम लोग यहाँ पे पोस्टेड करें कि पढ़े कि क्या करें? 3.0 में बहाल होने के लिए हम यहाँ पे पढ़े कि यहाँ पे पोस्टेड कर की धारणा दे सरकार बताए हम लोग को। यहाँ पे आके आप ही आपका शब्द का बात का वैल्यू नहीं है कुछ, आप ही आके बोले हैं कि हम आपको बता दे रहे हैं सर, आयोग के कैलेंडर का कोई जो बिहार में जो चल रही है ये क्या चल रही है। जब के पाठक यहाँ आते हैं बोलते हैं कि आप लोग के बाबू जो अगस्त में परीक्षा होती थी वो मई में परीक्षा लेंगे, और उसके बाद सरकार चेंज होने के बाद ही मार्च में ये नोटिफिकेशन दे दे रहे हैं सरकार कि जो 70,000 बहाली है वो टीआर 3 में लिया जाएगा, और जो 1 लाख बहाली है वो आपको 1 लाख वैकेंसी टीआर 4 में दिया जाएगा। तो इन पर बताइए आप हम लोग क्या भरोसा करें? जो अगस्त में निकाले थे कैलेंडर, उसके बाद में कैलेंडर निकालने के बाद ये मार्च में नोटिफिकेशन निकाल दिए, तो इन पर हम लोग क्या भरोसा करें? ये जो सरकार है ये पता नहीं चल रहा है कि लोकतंत्र के हनन कर रहे हैं, कि धर्म के नाम पर बांटे जा रहे हैं। ये जो नीतीश कुमार हैं ये बोलते हैं, 1 मिनट, ये बोलते हैं
कि हम बिहार में इतना सारे नौकरियां दे रहे हैं, इतना सारे नौकरियां दे रहे हैं। अरे भैया, आप किसी को चर्चा पर खाने के लिए दे रहे हैं और किसी को एक बार भी खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2021 और 2023 के प्रशिक्षु जो थे उनको मौका 3 बार दे दिया गया, और हम लोग 22 और 2024 सेशन के हैं, हम लोग को एक बार भी मौका नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2024 में आप लोग को मौका, अगस्त 2024 में आप लोग को मौका देंगे। तो क्या विश्वास है इन पर? हम लोग क्या विश्वास कर सकते हैं? आपको हम नेता तो आयोग का ऐसे ही मीडिया के माध्यम से हम लोग आपको एक आगाह कर दे रहे हैं कि अगर ये सरकार अगर हम लोग के मार्च में अपेयरिंग पर नहीं बढ़ने दे रही है तो हम इसके लिए पूरे बिहार के प्रशिक्षु एक बड़ी कदम उठाएंगे। इसके लिए लाठी खाना पड़े क्यों नहीं, जेल जाना पड़े क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग पीछे डरने वाला नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है। और क्या नहीं करता और मरना है तो हम इसी तरह मरेंगे। और मरना क्या नहीं करता, हर एक हद तक गुजरेंगे सर, ये समझ लीजिए। और यही नहीं सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अदर स्टेट वाले जो आते हैं, हम बिहारी युवा पे मतलब टोनबाजी करते हैं कि तुम लोगों में काबिलियत नहीं है, तभी तो हम लोग यहाँ पे ना नौकरी हम लोग को तुम्हारे सरकार के द्वारा दी है। बताइए सर, कितना शर्म लगता है हमारे मुख्यमंत्री जो कि हमारे बिहार के गार्जियन है, उनके युवा पे उनके द्वारा दी गई नौकरी जिसको दिया गया है, वो आके हम लोग जो उनके बच्चे समान है उस पे कमेंट करता है। लोग कितना शर्म का बात है। ये नीतीश कुमार तक आवाज जाना चाहिए ताकि आप इस पे गौर फरमाइए। शिक्षा का हब है बिहार, यहाँ से IAS IPS वही तो बोल रहे सर, हम ही लोगों के ऊपर आके हम लोगों का रोटी खाकर हम ही लोगों पे ताना मारता है। बताना चाहेंगे सर कि अगर अदर स्टेट वाले को काबिलियत देखनी है तो केवल 22-24 वाले को मौका दे दीजिए। मार्च में हम लोग काबिलियत दिखा देंगे। अगर जनरल सीट में अगर 22-24 वाले बच्चे जो है ना, अगर सिलेक्शन लेकर नहीं दिखाए तो फिर हम लोग पीछे हट जाएंगे। देखिए साफ साफ नीतीश कुमार तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर अदर स्टेट वाले को अगर दिखानी है, अगर देखनी है तो हम लोग को एक बार मौका देकर देखा जाए कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे हम लोग अपना प्रयास जारी रखते हैं और आगे के भविष्य का जो है इन लोगों के द्वारा तय किया जाता है। इस देश के भविष्य है ये लोग, और ये प्रशिक्षु शिक्षक है। लगभग 35,000-40,000 की संख्या ये बिहार में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम लोग से है, हम लोग उनसे नहीं है। तो ये लोग काफी गुस्सा में है और इनका साफ साफ कहना है कि अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग आगे भी अपना धरना प्रदर्शन और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है। कितने FIR देखे हैं, कितने जेल देखे हम लोग जाएंगे। एक बात और है, अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जी हैं, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, होनी चाहिए। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, और जो 22-24 हमारा सेशन है जो हम लोग पाठक को तो उसी के लिए लाया गया है। बिल्कुल लाया गया है। बिहार और के पाठक के हम कामों की सराहना करते हैं, वो इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो किस टाइप का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो आप एंट्रेंस वाले बैच को इससे वंचित कर रहे हैं, एग्जाम देने से वंचित कर रहे हैं। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जो 22-24 वाला बैच है वो एंट्रेंस का फर्स्ट बैच है, और इसके जो प्रशिक्षु है, इसके थ्रू जो सिलेक्शन लेकर के तमाम बिहार के जो तमाम PTC या डाइट में जो मतलब ट्रेंड हो रहे हैं प्रशिक्षु हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो सब में काबिलियत है, उनको मालूम है। तो जब एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो क्यों नहीं इन बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं तो आप हमको शामिल कीजिए, सिंपल लॉजिक है। और आप ये बताइए कि जब आपके घर में है ना, आपके घर में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको नजरअंदाज करके देश के तमाम जो है स्टेट से जो है बच्चों को लेकर के इसमें एग्जाम दिया जा रहा है, डोमिसाइल को कैंसिल किया जा रहा है। डोमिसाइल से हम लोगों को कोई डर नहीं है, डोमिसाइल लगा पूरे देश के, क्योंकि हम लोग रेलवे और SSC जैसे एग्जाम को क्रैक करने में, अभी मेरा जो है सर 0.4 से हम अभी रेलवे में मेरिट से बाहर हुआ हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग काबिल नहीं है। हम लोगों का एक नहीं, हमको लगता है कि मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अपना जो डेटा शेयर करना चाहता हूँ सब, मैं 4 से 5 मेरिट से ऊपर बाहर गया हूँ, और वो आदमी एक शिक्षक बनने के लिए ललायित है। इसका मतलब क्या समझते हैं? अब हम लोगों का एजुकेशन से लगा हो गया है और हम लोग बिहार के भविष्य को संवारना चाहते हैं। और एक ही हम लोगों का मांग है सर कि अगर आप अगस्त में वैकेंसी को टाल नहीं सकते तो मार्च में लीजिए और हम लोगों को 22-24 सेशन वाले बच्चे को सम्मिलित कीजिए, बस। और कुछ सत्ता में बैठे सत्ताधीनों से ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम बिहार के वो युवा है जो पूरे देश में अपना अलग जगाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि बिहार में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पे जो शिक्षा का है हब जो है वो बिहार माना जाता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।